वेलकम बैक स्टडी जैस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का एक बार फिर से स्वागत है। मध्यकालीन भारत के इतिहास से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू की सीरीज़ टॉपिक वाइज मैं आपको अपने चैनल पर करा रहा हूं, जो आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण एमसीक्यू है। मित्रों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की हमारी 5th क्लास है और 4 क्लासेस मैं पहले ले चुका हूँ, वो मेरी प्लेलिस्ट में आप जा करके देख सकते हैं। तो आज हम जो अपना सेशन शुरू करने वाले हैं वो सल्तनत काल से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं वो टॉपिक वाइज मैं आपको कराने वाला हूं, और जो अधिकतर बार परीक्षाओं के अंदर जो पूछे जाते हैं वही एमसीक्यू मैं आपको कराने वाला हूं। तो आइए मित्रों, आज की जो वीडियो है, आज की जो क्लास है, हम शुरू करते हैं। फर्स्ट प्रश्न आपके सामने, गुलाम वंश की स्थापना किसने की? तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारे सामने इल्तुतमिश, सेकंड ऑप्शन है हमारे पास कुतुबुद्दीन ऐबक, और थर्ड ऑप्शन है आराम शाह। तो जो इसका राइट आंसर है मित्रों वो है ऑप्शन सेकंड, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी, और गुलाम वंश को मित्रों मामलुक वंश और इलबरी वंश भी कहा जाता है, ये हमें याद रखना है, मामलुक वंश और इलबरी वंश। और ये गुलाम वंश की स्थापना इन्होंने कब की थी, ये डेट भी कई बार पूछ ली जाती है। तो 1206 ईस्वी के अंदर इन्होंने गुलाम वंश की स्थापना की थी। तो आइए मित्रों, हम अपना नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? फर्स्ट ऑप्शन है हमारे सामने मोहम्मद गोरी, सेकंड ऑप्शन है हमारे सामने महमूद गजनी, और थर्ड ऑप्शन है नसरुद्दीन कुबाचा। तो जो इसका राइट आंसर है मित्रों वह है ऑप्शन 1 मोहम्मद गोरी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था। मोहम्मद गोरी ने जब भारत पर अटैक किया था तो उत्तरी भारत के जितने भी प्रांत इन्होंने जीते थे ये कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप करके अपने गौर राज्य की तरफ लौट गए थे। तो मोहम्मद गोरी के ये गुलाम थे कुतुबुद्दीन ऐबक। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों, याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है मित्रों, बहुत बार परीक्षाओं के अंदर पूछा जाता है। इसका फर्स्ट ऑप्शन है हमारे सामने दिल्ली, सेकंड ऑप्शन है हमारे पास कराची, और थर्ड ऑप्शन है लाहौर। तो जिसका राइट आंसर है मित्रों वह है ऑप्शन थर्ड लाहौर। लाहौर के अंदर कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी बनाई थी। तो नेक्स्ट प्रश्न अपना हम देख लेते हैं। लाख बख्श व कुरान खान किसे कहा जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास इल्तुतमिश, सेकंड ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, और थर्ड ऑप्शन है बलबन। तो इसका जो राइट आंसर है मित्रों वो है ऑप्शन सेकंड, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श और कुरान खान कहा जाता है। लाख बख्श इसलिए कहा जाता है कि वो लाखों का दान करता था, यानी कि लाख बख्श का मीनिंग है लाखों का दान करने वाला। और कुरान खान कुतुबुद्दीन ऐबक को इसलिए कहा जाता था, उसको जो मुस्लिम धर्म का जो शास्त्र है कुरान, पवित्र ग्रंथ है, वो उनको मुजुबानी याद था, यानी जुबानी याद थी वो कुरान उनको, इसलिए उनको कुरान खान भी कहा जाता था। वो लाखों का दान करते थे, इसलिए उनको लाख बख्श कहा जाता था। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों, याद रखना है, बहुत बार परीक्षाओं के अंदर पूछा गया है। तो नेक्स्ट प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक कब करवाया? तो फर्स्ट ऑप्शन है 20 जून 1206 ईस्वी, और सेकंड ऑप्शन है 24 जून 1206, और थर्ड ऑप्शन है 28 जून 1206। तो इसका जो राइट आंसर है मित्रों वो है ऑप्शन सेकंड, 24 जून 1206 ईस्वी को कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक करवाया था। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। ऐबक एक तुर्की शब्द है जिसका अर्थ होता है। तो ऐबक एक तुर्की शब्द है, इसका अर्थ होता है ऑप्शन 1 है हमारे सामने चंद्रमा का देवता, सेकंड ऑप्शन है पूर्णिमा का देवता, और थर्ड ऑप्शन है सूर्य ग्रहण का देवता। तो जो इसका राइट आंसर है मित्रों वह है चंद्रमा का देवता। तो कुतुबुद्दीन के नाम के पीछे जो ऐबक शब्द रखता है वो तुर्की शब्द है, और इसका अर्थ है चंद्रमा का देवता। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना है मित्रों। आइए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ किया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ किया? फर्स्ट ऑप्शन है हमारे सामने नासिरुद्दीन कुबाचा, और सेकंड ऑप्शन है इल्तुतमिश, और थर्ड ऑप्शन है यल्दाउज। तो इसका जो राइट आंसर है मित्रों ऑप्शन सेकंड इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के साथ कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह
किया था। तो दो नाम हमारे पास और हैं, नासिरुद्दीन कुबाचा और यल्दौज। तो नासिरुद्दीन कुबाचा के साथ कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी बहन का विवाह किया था, ये याद रखना है। नासिरुद्दीन कुबाचा के साथ अपनी बहन की शादी कराई और अपनी पुत्री की शादी इन्होंने इल्तुतमिश के साथ कराई। और जो यल्दौज है, यल्दौज की पुत्री के साथ कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्वयं शादी की। ये हमें याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार फिर से बता देता हूँ, नासिरुद्दीन कुबाचा के साथ कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी बहन की शादी कराई, इल्तुतमिश के साथ कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी पुत्री की शादी कराई और यल्दौज की पुत्री के साथ कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्वयं शादी की। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक दास तौ से कब मुक्त हुआ? तो मोहम्मद गोरी का दास था, तो उस दास तौ से वो कब मुक्त हुआ? हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है मित्रों 1206 ईस्वी, सेकंड ऑप्शन है 1207 ईस्वी और थर्ड ऑप्शन है 1208 ईस्वी। तो इसका जो राइट आंसर है मित्रों वो है थर्ड ऑप्शन, 1208 ईस्वी को कुतुबुद्दीन ऐबक दास तौ से मुक्त हो गया था। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों, याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, सिपह सलार और मलिक की उपाधि किसने धारण की? तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास नासिरुद्दीन कुबाचा, सेकंड ऑप्शन है ऐबक और थर्ड ऑप्शन है यल्दौज। तो पहले मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ तीनों नाम से संबंधित। ये तीनों के तीन मोहम्मद गोरी के गुलाम थे। जब मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो चुकी थी तो उसके दासों ने उसके राज्य को बांट लिया था। तो जो नासिरुद्दीन कुबाचा है ये सिंध प्रांत के शासक बने, इनको सिंध मिला, ये सिंध प्रांत के शासक बने। और जो कुतुबुद्दीन ऐबक है ये भारत के अंदर उत्तरी भारत के शासक बने। और जो यल्दौज हैं ये गजनी के शासक बने हैं मित्रों, ये हमें याद रखना है। यल्दौज गजनी का शासक बना, ऐबक उत्तरी भारत का शासक बना और नासिरुद्दीन कुबाचा ये सिंध का शासक बना। ये तीनों के तीन मोहम्मद गोरी के गुलाम थे। तो सिपह सलार और मलिक की उपाधि किसने धारण की? इस प्रश्न का जो राइट आंसर है मित्रों वह ऑप्शन सेकंड, ऐबक ने सिपह सलार और मलिक की उपाधि धारण की थी। यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने सिपह सलार और मलिक की उपाधि धारण की। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों, बहुत बार परीक्षाओं के अंदर पूछा जाता है। तो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ स्थित है? तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास अजमेर के अंदर, सेकंड ऑप्शन है हमारे पास दिल्ली और थर्ड ऑप्शन है हमारे पास लाहौर। तो इसका जो राइट आंसर है मित्रों वह है ऑप्शन सेकंड, दिल्ली। दिल्ली के अंदर कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद स्थित है। तो इसका निर्माण किसने करवाया मित्रों, ऐसा भी पूछ लिया जाता है। तो इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा करवाया गया कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। इसका जो राइट आंसर है मित्रों ऑप्शन 1 है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा कुतुब मीनार का निर्माण करवाया गया। तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कौन था? ये एक सूफी संत था मित्रों और चिश्ती संप्रदाय से संबंध रखता था। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम अपना। ये आप इमेज के अंदर देख सकते हो पिक्चर में, ये कुतुब मीनार है और इसके एकदम बिल्कुल बाजू में ही वो मस्जिद है। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास सीढ़ियों से गिरकर, सेकंड ऑप्शन है घोड़े से गिरकर और थर्ड ऑप्शन है हाथी से गिरकर। तो इसका जो राइट आंसर है मित्रों वो ऑप्शन सेकंड है, घोड़े से गिरकर। जब चौगान खेल रहे थे कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी घोड़े से गिरकर। सीढ़ियों से गिरकर भी एक शासक की मृत्यु हुई है, वो है मुगल काल के हुमायूं, जो अपने पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर के मर गए थे। ये भी हमें याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह सेकंड, घोड़े से गिरकर के कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी जब वो चौगान खेल रहे थे।
तो नेक्स्ट प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला सेना नायक कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों, बहुत बार परीक्षाओं के अंदर पूछा जाता है। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास वो है कुतुबुद्दीन ऐबक, सेकंड ऑप्शन है हमारे पास बख्तियार खिलजी और थर्ड ऑप्शन है हमारे पास इल्तुतमिश। तो इसका जो राइट आंसर है मित्रों वह है ऑप्शन सेकंड, बख्तियार खिलजी। ये प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय है मित्रों और इसको ध्वस्त करने वाला बख्तियार खिलजी था, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का एक सहायक सेनानायक था। ये हमें याद रखना है, बहुत बार परीक्षाओं के अंदर पूछा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला सेनानायक कौन था, तो वो था बख्तियार खिलजी। तो हमें याद रखना है मित्रों। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ पर स्थित है? तो 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद ये कहाँ पर स्थित है मित्रों? फर्स्ट ऑप्शन है लाहौर में, सेकंड ऑप्शन है अजमेर और थर्ड ऑप्शन है दिल्ली। तो इसका जो राइट आंसर है मित्रों वह है ऑप्शन सेकंड, अजमेर। तो 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद है वो अजमेर के अंदर है। पहले ये एक सांस्कृतिक विद्यालय था, लेकिन जब मोहम्मद गोरी ने यहाँ पर अटैक किया 1198 में, इस विद्यालय को, संस्कृत विद्यालय को उसने मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया था। तो ये मस्जिद जो बनाई गई है ये 2.5 दिन के अंदर ये बनाई गई है, इसलिए इसे 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाता है। ये 2.5 दिन के अंदर इस मस्जिद का निर्माण किया गया है, इसीलिए इसका नाम 2.5 दिन का झोपड़ा पड़ा। तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों, कहाँ पर है ये? अजमेर के अंदर है। और ये किसने बनवाई? ये भी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाई गई है। तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों। तो वीडियो आपने देखी उसके लिए धन्यवाद, थैंक यू। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मित्रों आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।